हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका क्लियर स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट क्लास 10th उत्तराखंड बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 2024 और 25 का सिलेबस क्या रहने वाला है, सारा इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, न्यू बुक के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, कौन सी यूनिट आपकी कितने नंबर की पूछी जाएगी, यूनिट के अंदर कौन कौन से चैप्टर आपके इंक्लूड होंगे, हर एक टॉपिक पे अच्छे से डिस्कशन करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। आप बीच में वीडियो को स्किप कर देते हैं तभी आपकी जो पूरी क्वायरीज है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। वीडियो को अच्छे से पूरा देखिएगा ताकि आपका जो है इस वाले एग्जाम में 2024-25 में क्या हो, काफ़ी अच्छा स्कोर बन सके। ठीक है, अगर आप वीडियो को पूरा वॉच करते हैं तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि आपके कौन से टॉपिक डिलीट हैं, कौन से टॉपिक नहीं है। थियोरटिकल पोर्शन और जो आपका प्रैक्टिकल पोर्शन है, वो दोनों पे हम डिस्कस करेंगे कि आपको कौन कौन सी चीज़ें तैयार करनी है। ठीक है, कितने नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसा कैसा है, क्या है, सब रहने वाला है, सब आपको बताएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। अभी फिलहाल हम क्लास 10th की वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, 10th का जो है हिंदी और एसएसटी का वीडियो अपलोड हो चुका है। अब साइंस का मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे 10th के सारे सब्जेक्ट, उसके बाद क्लास 12th के भी सारे सब्जेक्ट आपके अपलोड किए जाएंगे, चाहे आर्ट के हों, चाहे कॉमर्स के, चाहे साइंस साइड वाले स्टूडेंट हों, चाहे मैथ्स वाले हों, चाहे बायो वाले, कोई सा भी स्टूडेंट हो, सबके सब्जेक्ट के जो सिलेबस है सारा अपलोड किया जाएगा धीरे धीरे करके। और धीरे धीरे फिर मैं जो आपके सोल्यूशन भी करने चैप्टर के सोल्यूशंस हैं, जैसे मैथ साइंस हो गए, आपके आर्ट साइड हो, चाहे आपका कॉमर्स हो, चाहे आपका क्या हो साइंस साइड वाले हो, और क्लास 10th वालों का ऑल सिलेबस का जो सोल्यूशन है यहाँ पे धीरे धीरे करके मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, आपने चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। ठीक है, चैनल पे जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, बेस्ट से बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहती है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन ना दूँ। ठीक है, तो चलिए आइए सबसे पहले यहाँ पे आपका मार्किंग सिस्टम देख लेते हैं कि क्या क्या रहने वाला है। टोटल मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो पेपर आपका 100 नंबर का होगा, जिसमें 80 नंबर आपका थियोरटिकल पोर्शन और 20 नंबर जो आपका इंटरनल असाइनमेंट का रहने वाला है। ठीक है, यूनिट नंबर देखेंगे आप, यहाँ पे यूनिट दी हुई है। टोटल थियोरटिकल पोर्शन 80 मार्क्स का है। पेपर आपका 3 घंटे का रहेगा। ठीक है, केमिकल सब्सटेंस सबसे पहली यूनिट आपकी जो है उसका नाम क्या है, केमिकल सब्सटेंसेज एंड नेचर एंड बिहेवियर। ठीक है, केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर। तो ये यूनिट आपके 25 नंबर की रहने वाली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है और सिंपल यूनिट है, जिसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, वर्ड लिविंग भी आपका अच्छा टॉपिक है, 25 नंबर का रहेगा। बायो का पोर्शन है ये आपका। ठीक है, वर्ड ऑफ लिविंग जो है आपका बायो का पोर्शन है, 25 नंबर का आपका यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड होने वाले हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे बाद उसके बाद देखिए नेचुरल फिनोमेना, जिसमें आपका लाइट वाला चैप्टर हो गया, ह्यूमन आई वगैरह, ये सब चैप्टर आपके इंक्लूड होंगे। इसमें 12 नंबर का आपका यहाँ पूछा जाएगा। इफेक्ट ऑफ करंट वाला जो है आपका चैप्टर है, ये आपका 13 नंबर का है। ठीक है, यूनिट जो है आपकी इफेक्ट ऑफ करंट, ये आपकी 13 नंबर की है। इसमें आपके इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर भी इंक्लूड होगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर आपके इसमें इंक्लूड हो रहे हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे अच्छे से। फिफ्थ वाला देखिए नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपका 5 नंबर का है टॉपिक, जो आपका 5 नंबर में पूछा है। सबसे सिंपल है मेरे हिसाब से। सबसे पहले जो बच्चा तैयार करे, पहली यूनिट को तैयार कर ले और सेकंड वाली यूनिट को तैयार कर लेगा, और लास्ट वाली यूनिट को अगर तैयार कर लेगा तो वो क्या है, स्कोर अच्छा अपना बना लेगा। 70-80 नंबर में से कम 50 से 60 नंबर वो आसानी से खींच सकता है। उसके बाद नेचुरल फिनोमेना थोड़ा लैंग्वेज के मामले में तो सिंपल है, पर इसके न्यूमेरिकल वगैरह हैं वो थोड़े टफ पड़ते हैं। इफेक्ट ऑफ करंट आपका सिंपल चैप्टर है। ठीक है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, खाली आपका न्यूमेरिकल है और जो आपको सोल्व करना है उनकी प्रैक्टिस करनी है, और इसके न्यूमेरिकल भी काफ़ी ज़्यादा ईजी हैं। ठीक है, तो इस फ्लो में आप चलिएगा, आप अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से फर्स्ट सेकंड देखिए, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। फर्स्ट यूनिट सबसे पहले तैयार कीजिए, उसके बाद सेकंड यूनिट, फिर लास्ट वाली यूनिट, उसके बाद फिर आप ये थर्ड वाली और फिर फोर्थ वाली यूनिट आप तैयार कीजिए। काफ़ी अच्छा आपका बैलेंस बना रहेगा और अच्छे से आप स्कोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन सी यूनिट में कौन कौन से चैप्टर आपके पूछे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, टॉपिक वाइज भी आप समझ सकते हैं। थीम मटेरियल जो रहना है, केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर वाली जो यूनिट है वो आपकी केमिकल रिएक्शन पहला चैप्टर आपका आएगा। उसके बाद उसमें एसिड बेसिस एंड सॉल्ट आएगा, फिर मेटल एंड नॉन मेटल, फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये आपके जो फर्स्ट यूनिट के अंदर चैप्टर आने वाले हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक आप याद करेंगे, कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ेंगे, इस पर भी मैं डिस्कशन करता हूँ आपसे। सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, सबसे पहले केमिकल इक्वेशन आपका एक टॉपिक है, उसको आपने पढ़ना है। फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन आएगा, फिर इम्प्लीकेशन ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे बनती है, क्या क्या प्रोसेस रहते हैं, सब आपने पढ़ना है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपका क्या रहने वाला है। ठीक है, इसमें क्या क्या आएंगे, कॉम्बिनेशन आएगी, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट आपका, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, प्रिसिपिटेशन, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक आ जाएगी, फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आ जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस आपकी इसमें आने वाली है। एसिड एंड बेसिस की अगर हम बात करें तो देयर डेफिनेशन इन द टर्म्स ऑफ फर्निशिंग H+ आयंस एंड OH आयंस के उस टर्म्स में आपको बताना है। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है उनके बारे में आप पढ़ेंगे, इनके एग्जांपल एंड यूजेस के बारे में आप पढ़ेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, इसको आपने बताना है।
कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल का ये बताना है। डेफिनेशन रिलेटिंग लॉगरिथम नॉट रिक्वायर्ड, इसमें आपसे कोई डेफिनेशन रिलेटेड आपसे कोई लॉगरिथम नहीं पूछी जाएगी, इसको आप छोड़ सकते हैं। यानी इसमें खाली पीएच स्केल का कॉन्सेप्ट आपको बताना है कि कौन एसिड है कौन बेस है, उसका वैल्यू क्या होता है, इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, पीएच का हमारे एवरीडे यानी रोजाना की ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है आपको बताना है। प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बताना है, फिर ब्लीचिंग पाउडर का बताना है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सब चीज़ें हैं आपको जिनको आप प्रिपरेशन को आपको तैयार करना है, इनकी प्रिपरेशन और यूजेस क्या क्या हैं ये सब चीज़ें आप इसमें देखेंगे। उसके बाद में आगे बढ़ूँ तो यहाँ पे आप देखते हैं मेटल एंड नॉन मेटल आपका चैप्टर आ जाता है। मेटल एंड नॉन मेटल सिंपल चैप्टर है, छोटा चैप्टर, जल्दी आपका कवर हो जाएगा। इसमें मेटल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं नॉन मेटल की उनको आपने पढ़ना है। रिएक्टिविटी सीरीज में आप देख लेंगे कौन सा मेटल आप हाई है उसमें आता है, हाई रिएक्टिविटी है, और कौन लो में आएगा, वो सब चीज़ें आप देख लेंगे। फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड, इनके बारे में हम बात करेंगे। बेसिक मेटलर्जी प्रोसेस जो होती हैं इनको आप देखेंगे। कोरोजन एंड प्रिवेंशन, उसके प्रिवेंशन क्या होंगे इस चीज़ को आप देखेंगे। ठीक है, कार्बन कंपाउंड सबसे बड़ा चैप्टर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपके पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। इसमें सबसे पहले कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स आप देखेंगे, फिर वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन आप पूछे जाएगा, जिसमें आपका होमोलोगस सीरीज आता है। फिर नोमेनक्लेचर आपका आएगा। नोमेनक्लेचर जो आपका इसमें होता है कार्बन कंपाउंड्स का कंटेंट फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे, जैसे हेलोजन हो गया, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन एंड एल्काइंस। ठीक है, ये आपसे पूछे जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनके बारे में आपने पढ़ना है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड, ओनली प्रॉपर्टीज एंड यूजेज आपने इसका पढ़ना है। इसके बारे में इतना डीपली आपने नहीं पढ़ना। शॉप्स एंड डिटर्जेंट आपके क्या होंगे इस बारे में आप पढ़ेंगे। आगे सेकंड यूनिट की तरफ अगर हम बढ़ें तो इसमें आपके जो चैप्टर आने वाले हैं थीम्स, द वर्ड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात करेंगे तो वर्ड ऑफ लिविंग में आपका आएगा लाइफ प्रोसेस चैप्टर आएगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी आपका इसके अंदर इंक्लूड रहेगा। लिविंग बींग्स में आप बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन का पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे आप। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यही टॉपिक आपको सिर्फ तैयार करना है। ये 5 टॉपिक आपके हैं। इन टॉपिक्स के बारे में अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो बोर्ड में लाइफ प्रोसेस से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें तो ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट में देखेंगे, जैसे छुई मुई के पेड़ हो गए तो छूने से उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं इसको देखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, इनके बारे में बात करेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल नर्वस सिस्टम के बारे में, वॉलंटरी वाले इनवॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड एनिमल हार्मोन्स, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर की अगर हम बात करते हैं, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स में बात करेंगे, जिसमें असेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नीड एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग के बारे में आपने पढ़ना है। सेफ सेक्स वर्सेस लिखा हुआ है इसमें, HIV एंड एड्स, चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन हेल्थ, ये आपको देखना है। ये चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिप्रोडक्शन वाला इसमें काफ़ी चीज़ें आपसे पूछे। हेरिडिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट में 3-4 टॉपिक आपने पढ़ने हैं। हेरिडिटी पढ़ लेंगे। मेंडल का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, जिसमें उसका लॉ आ जाएगा इनहेरिटेंस वाला ट्रेड्स के लिए। फिर सेक्सुअल डिटर्मिनेशन के बारे में बताएंगे, इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेचुरल फिनोमेना की अगर मैं बात करता हूँ तो नेचुरल फिनोमेना सबसे लंबा और सबसे बढ़िया चैप्टर है। इसमें न्यूमेरिकल आपका इससे ही आता है, इससे और इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से ही आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, कर्व सरफेस आपके आ जाएगी। ठीक है, जैसे स्पेरिकल मिरर उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, प्लेन मिरर हो गया आपका, जितने भी मिरर से रिलेटेड टॉपिक हैं सारे आपके पूछे जाएंगे। मिरर फॉर्मूला डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, खाली मिरर फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा, इसमें डेरिवेशन आपसे नहीं आएगा कि मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन प्रूव करिए, वो नहीं आएगा आपका। मैग्नीफिकेशन आपसे पूछा जाएगा। रिफ्रैक्शन पूछा जाएगा। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होगा, ये सब चीज़ें आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें आपसे वहाँ पे पूछी जाएंगी एग्जाम के अंदर। इनमें से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्पेरिकल लेंस के लिए बोल रहे हैं हमसे, लेंस में रिफ्लेक्शन होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रख लेना। इमेज फॉर्म बाय स्पेरिकल लेंस, लेंस फॉर्मूला आपको डेरिवेशन आपको प्रूफ नहीं करना है, डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैग्नीफिकेशन इसके लिए भी होगा लेंस के लिए, और पावर ऑफ लेंस भी इसके अंदर इंक्लूड रहेगा। फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस इन ह्यूमन आई, आप नेक्स्ट चैप्टर आपका आ गया ह्यूमन आई वाला। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन एंड एप्लीकेशंस ऑफ स्पेरिकल मिरर एंड लेंसेज। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। ये 2 चैप्टर आपके इस यूनिट के अंदर आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे थीम्स, हाउ दी थिंग्स वर्क्स। ठीक है,
इफेक्ट्स ऑफ करंट की बात करें, सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पोटेंशियल डिफरेंस, फिर इलेक्ट्रिक करंट इसके बाद आ जाएगा। ठीक है, वही दोबारा से घुमा दिया ना, इलेक्ट्रिक करंट तो है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज होगा यहाँ पे, देख लेना आप। इलेक्ट्रिक चार्ज भी आपका एक टॉपिक है, वो चार्ज को भी आप पढ़ लेना, चार्ज भी आपसे पूछा जाता है। ओम्स लॉ हो गया, रेसिस्टेंस हो गया, रेसिस्टिविटी, फैक्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन अ कंडक्टर, ये भी आप पढ़ेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन आपने पढ़ना है रेसिस्टर के लिए, और इनका डेली लाइफ में क्या यूजेस हैं इसके बारे में पढ़ लेंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपने पढ़ना है। एप्लीकेशन इसके बारे में पढ़ लेंगे, डेली लाइफ में हम किस तरीके से इनका यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर एंड इन इंटर रिलेशन PVI&R। ठीक है, PVI के आर के बीच में जो रिलेशन बनता है उसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आगे और मैं बात करूँ तो यहाँ पे आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। आप यहाँ देखेंगे फील्ड लाइंस क्या होती है, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कोइल एंड सोलेनोइड, इसके बारे में पढ़ेंगे। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्ट, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आप पढ़ेंगे, लेफ्ट हैंड पढ़ेंगे, राइट हैंड का इसमें कोई रूल नहीं है। डायरेक्ट करंट पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे, जिसमें आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ AC एडवांटेज ऑफ AC और DC, इनके बारे में आपने पढ़ना है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट आपको पढ़ना है। जनरेटर वर्नेटर वाला कोई टॉपिक आपको रीड नहीं करना है। नेचुरल रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमारा अवर इन्वायरमेंट टॉपिक आता है, जिसमें आपको इकोसिस्टम के बारे में आप पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ना है आपने, ओजोन डिप्लेशन के बारे में पढ़ेंगे, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन एंड बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस इसके अंदर आपके इंक्लूड रहेंगे। ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, आपको मैंने बता दिया कौन कौन सी यूनिट आप सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरनल असाइनमेंट की अगर मैं बात करूँ तो फिजिकल प्रैक्टिकल जो होता है वो आपका 3 नंबर का रहने वाला है। केमिस्ट्री का जो आपका रहेगा वो 3 नंबर, फिजिक्स का 3 नंबर का, केमिस्ट्री का 3 नंबर के टॉपिक आपसे असाइनमेंट के पूछेंगे, बायो का भी 3 नंबर का आपका रहेगा। टोटल जो रहने वाला है 9 मार्क्स का आपका असाइनमेंट रहने वाला है, जो रिटर्न आप देखेंगे। सेशन वर्क जो आपका होगा 3 मार्क्स का होगा, एग्जामिनर पर डिपेंड करेगा। वाइवा जो आपका 3 मार्क्स का है, जो एग्जाम रहेगा वो 3 नंबर आपको यहाँ देगा। और कंटिन्यू असाइनमेंट यूनिट टेस्ट के जो नंबर आपको मिलने वाले हैं 5 नंबर आपको इसके बेस पे मिलेंगे कि यूनिट टेस्ट में आपके नंबर किस तरीके से आए हैं। ठीक है, तो टीचर अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को सेट करेंगे, जो भी आपका एग्जामिनर होंगे, जो भी आपका क्लास टीचर है या आपका जो प्रैक्टिकल साइंस का लेता है साइंस टीचर है, वो आपको ये सब चीज़ें अच्छे से बताएगा। प्रैक्टिकल की थीम जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इनसे रिलेटेड कोई भी टॉपिक अपने उसमें बना सकते हैं, अकॉर्डिंग टू अपने टीचर से कंसल्ट करके अच्छे से आप उस चीज़ को समझ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ये टॉपिक है, आराम से वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं जो टॉपिक मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, साइंस के मैंने सारे टॉपिक आपको बता दिए। इन टॉपिक को अगर आप तैयार करते हैं तो डेफिनेटली आप 80/80 नंबर आप ला सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। थैंक यू।